हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं कि एग्जाम में ऐसी कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है, और ये मिस्टेक की वजह से ऐसा हो सकता है कि शायद आप फेल भी हो जाए। तो ये जो वीडियो है वो अंत तक जरूर देख के जाइएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो कौन सी मिस्टेक हमें एग्जाम में नहीं करनी चाहिए? ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जिसके बारे में जो भी सीक्रेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स है, हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एग्जाम में कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि आपको कभी भी टीचर सेंटर लर्निंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए। टीचर सेंटर लर्निंग पे कभी भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती जो सीक्रेट वाले बच्चे हैं वो करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीचर ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, राइट। बट जो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, तो इसमें कभी भी कहीं भी टीचर को सेंटर नहीं बताया गया है। ठीक है, और जितने भी जैसे कि प्याजे है, वाइगॉत्स्की है, उन्होंने भी कभी भी टीचर को सेंटर में नहीं बताया है। उन्होंने हमेशा चाइल्ड सेंटर बताया है। हमेशा जो लर्निंग होनी चाहिए, स्कूल में जो पढ़ाई होनी चाहिए, वो हमेशा चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। मतलब बच्चे को बहुत ज्यादा क्या करना है, मोटिवेट करना है आंसर देने के लिए। बच्चे को हमेशा इंकरेज करना है आंसर देने के लिए। भले ही वो गलत आंसर दे, बट हमेशा क्या करना है, बच्चे को इंकरेज करना है। तो आप कभी भी ये मिस्टेक नहीं करेंगे। आपको टीचर सेंटर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर पे ही आपको ध्यान देना है। किसी में भी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, मैथ्स, सीडीपी, एसएस, राइट, सब में जो है पेडागोजी आता ही है। तो आपको चाइल्ड सेंटर लर्निंग पे ही ध्यान देना है। ठीक है, चाइल्ड के भलाई के बारे में ही सोचना है, इनके बारे में ही सोच के आपको आंसर को टिक लगाना है। आप दूसरे किसी भी चीज के बारे में सोच के टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट बात। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट क्वेश्चन में, सीटेट के एग्जाम में आप कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आता है ओनली एंड केवल। ठीक है, हिंदी में लिखा रहता है केवल, इंग्लिश में लिखा रहता है ओनली। तो ये जो ओनली वाला क्वेश्चन होता है ना, उस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, ये ओनली वाला जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। एक बच्चे के लिए क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, कि मैं सिर्फ आपको ही पढ़ाऊंगी, नहीं ना, हमें सबको पढ़ाना है। तो ये जो केवल वर्ड रहता है एग्जाम में, या ओनली वर्ड आता है, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड होता है। तो ऐसे आंसर्स तो कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। के ऑप्शन क्या दिया हुआ है, केवल, संकलनात्मक आकलन, सेकंड है ना तो संरचनात्मक, न ही संकलनात्मक आकलन, थर्ड है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, एंड फोर्थ वन है केवल संरचनात्मक आकलन। तो ये क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया कि हमें क्या करना है। जो ओनली दिया है किसी भी क्वेश्चन में, या केवल दिया है किसी भी क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे इसको हम लोग, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, राइट। पहले मैंने बता दिया था कि ये क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। इसमें क्या करेंगे आप लोग, जो केवल संकलनात्मक आकलन, तो क्या इसका आंसर ये हो सकता है, नहीं, इसको आप तुरंत कट कर दीजिए, राइट। तो ये जो केवल है और ये जो केवल है वो एक नेगेटिव पॉइंट है, तो उसको आप तुरंत ही कट कर ले। ठीक है, इसके बाद बचेगा 2, तो ये 2 में से आपको एक सही आंसर लगाना है। ओके, तो ओनली और केवल क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, वो उसको आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग ये ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर आपको समझ लो इसका आंसर आ ही नहीं रहा है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आपने ये केवल और ये केवल 2 नेगेटिव वर्ड आपने कट कर दिया। ठीक है, ये 2 वर्ड को आपने कट कर दिया। इसके बाद आप ये दोनों को पढ़ो, ना तो संरचनात्मक
न ही संकलनात्मक आकलन। तो ये भी थोड़ा नेगेटिव वाला फीलिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ना लिखा है, राइट। अब यहाँ नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि दोनों का प्रयोग करना, राइट। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों का प्रयोग ना करना। तो कौन सा पॉजिटिव वाला आंसर लग रहा है हम लोगों को, ये वाला, राइट। तो ये क्या है, सही आंसर है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान देके इस तरीके से आप ट्रिक लगा के भी क्या कर सकते हो, आंसर को कर सकते हो। तो इसको आप ऐसा कट कर दो कि भाई इसका ये तो मुझे नहीं लग रहा है, तो एक ही बचा आपके पास, तो जो एक बचेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को, जो नेगेटिव क्वेश्चन आपको लगते हैं उसको आप कट कर दो, और इसके बाद जो फिर दो बचते हैं तो उसमें से जो आपको नेगेटिव लग रहा है और जो पॉजिटिव लग रहा है, तो इस हिसाब से आप टिक करके आंसर को कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज जानते हैं कि कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करना है, कौन से वर्ड पे आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट जो है वो है एक्टिव। एक है एक्टिव वर्ड और दूसरा है पैसिव वर्ड, ठीक है। आपने दोनों वर्ड को सुना होगा, एक्टिव वर्ड एंड पैसिव वर्ड, ठीक है। तो एग्जाम में क्या करना है आपको, ये जो पैसिव वर्ड है ये क्या है, नेगेटिव वाला फीलिंग दे रहा है या पॉजिटिव वाला फीलिंग दे रहा है। और ये जो एक्टिव वर्ड है वो क्या कर रहा है, आपको पॉजिटिव वाला फीलिंग दे रहा है या नेगेटिव वाला फीलिंग दे रहा है, बताइए। देखिए ये जो एक्टिव वर्ड है आप लोग को दिख ही नहीं रहा था, राइट। और ये जो पैसिव वर्ड है, तो ये एक्टिव वर्ड और ये पैसिव वर्ड कैसी फीलिंग दे रहा है। जो एक्टिव है वो हमें पॉजिटिव वाला फीलिंग दे रहा है, जो पैसिव है वो हमें नेगेटिव वर्ड का फीलिंग दे रहा है, यस और नो, राइट। तो ये जो एक्टिव है ये वर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको आंसर नहीं पता है बट उसमें एक्टिव लिखा है तो आप समझ जाइए कि यह आंसर सही है। किस वर्ड को आपको एग्जाम में इग्नोर करना है, तो ये जो पैसिव वर्ड है इसको आपको एग्जाम में क्या करना है, इग्नोर करना है। मतलब कि ये आंसर, पैसिव वाला आंसर क्या होगा, गलत होगा। जिसमें भी लिखा है कि बच्चा बहुत एक्टिव है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जानते हैं, ओके। तो क्वेश्चन दिया है कि इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उसके थ्रू निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करना है। सेकंड, नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। थर्ड वन, नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। हिंदी में जानते हैं, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। फोर्थ वन इज नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे, क्वेश्चन तो देख लिया आप लोगों ने, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है, प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। तो चलिए आंसर बताइए क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो पैसिव वर्ड होता है वो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। पैसिवली लिखा है यहाँ पे, तो पैसिव एक नेगेटिव वर्ड है, तो पहले तो हम इसको कट कर देंगे, राइट। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा कट हो गया क्योंकि उसमें क्या लिखा है, पैसिवली लिखा हुआ है। अब बचा आपके पास ये तीन। अब ये तीन में से आपको नेगेटिव वर्ड कट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय लर्नर्स एज इट इज, जैसा टीचर ने उसको बताया है क्या उसको ऐसा ही नॉलेज रिप्रोड्यूस करना चाहिए, या कुछ फिर अलग, कुछ जो उसके सोच में है, जो उसकी बुद्धि में है वो बोलना चाहिए। तो ये भी आंसर क्या है, गलत है। ये जो ऑप्शन है ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, एज इट इज, जैसा टीचर ने सिखाया है वैसा ही नॉलेज रिप्रोड्यूस
हमें बच्चे से नहीं करवाना है, राइट। तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि ये भी क्या है, नेगेटिव ऑप्शन लग रहा है। थर्ड वन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, ये भी कट हो गया क्योंकि ये भी नेगेटिव वाली फीलिंग दे रहा था। नेक्स्ट, नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। जो मैंने आपको बताया कि टीचर जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वो रिकॉल कर रहा है, सिर्फ लर्न करता जा रहा है। तो ये भी क्या आएगा, एक नेगेटिव आंसर ही है, राइट। कभी भी टीचर को हमें इम्पोर्टेंस नहीं देना है, बच्चे को ही इम्पोर्टेंस देना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसी को टिक लगा के आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हम लोग अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया है, एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। तो ये तो डेफिनेटली गलत ही होगा, ठीक है। टीचर को कभी भी आपको कहीं पर भी महत्व नहीं देना है। चलिए फोर्थ वन पे आते हैं। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। जो बच्चा है, जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, उसके थ्रू नॉलेज को क्या किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है। तो फिर ये क्या आपको लग रहा है सही है? यस। तो ये आंसर क्या है यहाँ पे, सही है। ओके, ये आंसर क्या है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जाम में हमेशा बच्चों को ज्यादा मौका देना है। एग्जाम में क्या करना है, हमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही आंसर को टिक लगाना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा था, विद्यार्थी खुद अपने दिमाग से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा था, बना रहा था अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने बौद्धिक विकास के हिसाब से। वो क्या कर रहा था, क्वेश्चन जो आंसर उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा था अपने हिसाब से, राइट। तो ये इन चारों में से सबसे सही आंसर है। अब करेक्ट आंसर भी यही है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नेगेटिव वर्ड है, जैसे कि ये ओनली है, ओनली जो है ये नेगेटिव वर्ड है, राइट। इसके बाद ये पैसिव जो है ये नेगेटिव वर्ड है। इन लोगों को पहले ही आप क्या करो, छाट दो। इन लोगों को पहले ही आप निकाल दो ऑप्शन में से। इसके बाद जो बचता है इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए और जानते हैं नेगेटिव वर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट जो नेगेटिव वर्ड है जिसको आपको एग्जाम में इग्नोर करना है वो है मोर, लॉट्स ऑफ, हिंदी में आएगा अत्यधिक, ठीक है। इंग्लिश में क्या आएगा, मोर, लॉट्स ऑफ एंड अत्यधिक। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये भी बहुत नेगेटिव वर्ड्स है। हम किसी बच्चों को लॉट्स ऑफ स्टडीज नहीं करवा सकते हैं, राइट। हम किसी बच्चों को लॉट्स ऑफ लर्निंग नहीं करवा सकते हैं। किसी भी बच्चों को हम लोग अत्यधिक पढ़ाई नहीं करा सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स भी आते हैं एग्जाम में, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन में से क्या करो, इन्हें कट कर दो। क्या कर देंगे आप, कट कर दोगे। तो इस हिसाब से अगर आप नेगेटिव वर्ड्स पे ध्यान दोगे तो आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को पहले ट्रिक्स बताई कि किस तरीके से आप तुक्का भी लगा सकते हो, जो अगर आपको आंसर नहीं आता है तो क्या करोगे, आप नेगेटिव वर्ड्स को पहले ही कट कर दोगे, उसके बाद सही आंसर को चूज करोगे, ठीक है। तो जो मोर है, लॉट्स ऑफ और जो अत्यधिक है वो अपने आप में बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दिखाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। मतलब क्या है इसका, कि जो एक टीचर है वो इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे, एक समावेशी क्लासरूम है, ठीक है। इंक्लूसिव क्लासरूम तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। इंक्लूसिव जो क्लासरूम है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे आप लोग फोकस करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन, कि जो टीचर है वो अपने इंक्लूसिव क्लासरूम में
जो स्पेशल एबल्ड वाले जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार बताएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थियों को कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देना है तो क्या एक ही तरीका सबके लिए फॉलो करेगा। ठीक है, ऑप्शंस आपको सही से दिख जाएंगे। एक ही तरीका फॉलो करेगा, या सेकंड वन क्या है, गिविंग अ लॉट ऑफ रिटर्न होमवर्क। तो क्या आप बहुत सारे रिटर्न होमवर्क देंगे एक बच्चे को। इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे बच्चा रहेगा, बहुत सारा होमवर्क करेगा क्या इंक्लूसिव क्लासरूम में। अब मैंने पहले क्या बताया कि जो ये लॉट ऑफ वर्ड है ये क्या है, अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, राइट। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ही कट हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। यहाँ पे क्या करेगी टीचर कि एक बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डेवलप करने की कोशिश करेगी। और फोर्थ वन क्या है कि बच्चे को बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएगी और रट्टा मरवाएगी और पेपर और पेंसिल दे देगी अपने असेसमेंट के लिए, टेस्ट के लिए। ठीक है, पहले क्या करवाया, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया, फिर बोला रट्टा मार लो और फिर पेपर पेंसिल से बोल दिया कि तुम टेस्ट दे दो। तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए। तो क्या अच्छा रहेगा आप लोग ही बता दीजिए। रट्टा मारने वाला तो हमेशा अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव आंसर रहा है, एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, रट्टा मारना भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा। हम लोग सारे बच्चे को एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं क्योंकि हर एक बच्चे की काबिलियत, उसकी एबिलिटी, ठीक है, उसका कैच करने का तरीका, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है। तो हम लोग सबको एक तरीके का जो मेथड होता है वो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सबसे सही आंसर कौन सा है इसमें, ये, राइट। हमने क्या करना है, बच्चों की स्ट्रेंथ, बच्चों की वीकनेस दोनों पर ध्यान रखकर बच्चों की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसे डेवलप करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव वर्ड्स को किस तरीके से कट करना है। ये जो लॉट्स ऑफ था, जो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि जिसमें मोर होता है, लॉट्स ऑफ होता है, अत्यधिक होता है, ये क्या होता है, गलत आंसर होता है। तो उसको आप पहले ही कट कर दो, राइट। तो ये जो लॉट्स ऑफ है ये क्या है, एक गलत वर्ड है, तो उसको हम लोग ने पहले ही कट कर दिया। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, ध्यान देके मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। बिना किसी गलती के आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है और आप इजीली पास भी हो सकते हो, आप इजीली पास भी हो सकते हो सीटेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग नेगेटिव वर्ड्स को पहले ही क्रॉस करके एक सही आंसर का पता लगा लेते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि जो भी नेगेटिव वर्ड्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट। तो मैंने आपको नेगेटिव वर्ड्स भी बताए और उसके साथ साथ में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी मैंने बताया, राइट। तो किस तरीके से आप नेगेटिव वर्ड्स को कट करके एक सही आंसर का पता लगा सकते हैं। अगर आपको उस क्वेश्चन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल उस क्वेश्चन का पता ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी बताया आप लोगों को कि पहले क्या करो, जो आपको गलत लगता है, जो एक गलत वर्ड है जैसे कि ओनली, अत्यधिक, मोर, लॉट्स ऑफ, जो भी गलत वर्ड है उसको पहले आप क्या करो, टिक लगा दो, या रट्टा मारना है, राइट। तो ऐसे जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उसको आप क्या करें, पहले ही कट कर दें और उसके बाद दो ऑप्शन जो आपके पास बचते हैं उसमें से जो नेगेटिव है उसको कट करो और जो सही लग रहा है आपको, जो पढ़ते हुए भी सही लग रहा है, सही फीलिंग दे रहा है, उस पे आप टिक लगा के आ सकते हैं। तो ऐसे भी आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हो जो आपको सीटेट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स का एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें सिर्फ मैं आपको नेगेटिव वर्ड्स ही लिखने वाली हूँ 10-15 और सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स के बारे में ही बताने वाली हूँ, ठीक है। उसमें मैं क्वेश्चन आपको नहीं डिस्कस करूंगी, सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स के ही बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप वो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा मेरे चैनल में जाके। जो फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो पहले से देख रहे हैं
तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, जिसमें सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स को आपको एक नोटबुक में लिख लेना है और एग्जाम में जाने से पहले इन नेगेटिव वर्ड को पढ़ लेना है कि भाई मुझे इस नेगेटिव वर्ड से दूर रहना है, इस नेगेटिव वर्ड को क्या करना है, एग्जाम में इग्नोर करना है। तो इस तरीके से आप अगर करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और आसानी से आप पास हो सकते हो सीटेट एग्जाम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नेगेटिव वर्ड्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।